नमस्ते, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप लोग देख रहे हैं द नटशेल। आज का जो विषय है, इस विषय में बात करने से पहले मैं सबसे एक इम्पॉर्टेंट एक सॉर्ट ऑफ अनाउंसमेंट करना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से। और वो अनाउंसमेंट ये है कि फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, आई रिपीट, फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई इस चैनल पे आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस आपको पॉलिटिकल साइंस और इंडियन पॉलिटी के 7 से 10 मिनट के वीडियोस आपको रेगुलरली अपडेट होते रहेंगे। ये कोर्स जो शुरू करने जा रहा हूं मैं, ये कोर्स के बेनिफिशियरीज सारे पॉलिटिकल साइंस के ग्रेजुएट्स होंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। तो इन इंडिया से कैलकटा यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जितने सारे यूनिवर्सिटीज हैं, सब यूनिवर्सिटीज की जो बीए पॉलिटिकल साइंस है, उनकी पूरी की पूरी कोर्स को यहाँ पे फ्रॉम 1 जुलाई डिस्कशंस ऑन रेगुलर बेसिस होगी। ये पहली अनाउंसमेंट है। और इस कोर्स के बेनिफिशियरीज वो भी होंगे जो लोग स्टेट पीसीएस देना चाहते हैं या जो लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज देना चाहते हैं, क्योंकि उन दोनों पेपर्स में इंडियन पॉलिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो दिस इज वन अनाउंसमेंट दैट आई वांटेड टू मेक। तो फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई इस नटशेल के चैनल पे एक सेपरेट सी प्लेलिस्ट होगी जिस पर आपको इनके तमाम वीडियोस जो है ऑन रेगुलर बेसिस अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। दूसरी बात, जितने लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको पता है और तकरीबन सब लोगों ने कम से कम 100 बार देख रखा होगा कि इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तकरीबन अगर हम जनरल स्टडीज के स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स को कंसिडर करें तो ये तकरीबन प्रीलिम्स में 20 to 25% ऑफ द पेपर है। तो इसका मतलब कि काफी इंपॉर्टेंट, एक चौथाई जो है ये इसकी इंपॉर्टेंस है इंडियन पॉलिटी की। तो स्वाभाविक रूप से सभी लोग इंडियन पॉलिटी के ऊपर बहुत फोकस करते हैं और सबके दिमाग में एक ही किताब है, क्योंकि जितने सारे टॉपर्स हैं वो आपको एक ही किताब का नाम नॉर्मली बोलते हैं और वो किताब है द इंडियन पॉलिटी। अब ये जो इंडियन पॉलिटी की किताब है, इंडियन पॉलिटी की जो किताब है, इसको पढ़ने का तरीका अलग है। मैं जानता हूं आप लोग इस किताब के बारे में बोल रहे होंगे, इस किताब को आपने देखा होगा इंडियन पॉलिटी की। तो ये आई थिंक ये पिक्चर उल्टी आ रही होगी क्योंकि वो कैमरे से हम लोग ले रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा दिस इज 6th एडिशन, दिस इज 6th एडिशन ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो जो इंडियन पॉलिटी की किताब है, इसको एक पढ़ने का तरीका है। बहुत लोगों के पास ऐसे ऐसे वीडियोज, ऐसे ऐसे टिप्स होंगे जो मैंने पहले भी देखे हैं यूट्यूब पे कि हाउ टू कवर इंडियन पॉलिटी फ्रॉम लक्ष्मीकांत, हाउ टू रीड लक्ष्मीकांत, ऐसे बहुत सारे हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस किताब को सारे लोग पढ़ते हैं, सारे बच्चे जो हैं, सारे एस्पिरेंट्स जो है, चाहे वो फेल करने वाले हो या टॉप करने वाले हो, सारे बच्चे, ये सारे एस्पिरेंट यही किताब को फॉलो कर रहे हैं आज की तारीख में। तो स्वाभाविक है कि सब लोग अगर इसी को फॉलो कर रहे हैं तो किसी किसी का पैटर्न, किसी किसी का अप्रोच ऐसा होगा जिसकी वजह से कोई टॉपर बन जाता है और कोई फेल कर जाता है। तो स्वाभाविक रूप से हमें पता होना चाहिए कि इस किताब की यूटिलाइजेशन कैसे करनी चाहिए। व्हाट इज द बेस्ट वे टू यूटिलाइज दिस बुक। आई हैव रेड दिस बुक एटलीस्ट 20 to 30 टाइम्स और इनफैक्ट मोर देन दैट। तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको बारीकी से बता सकता हूं कि इस किताब को किस तरीके से अपने को कंप्लीट करनी होती है। इस किताब को पढ़ने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इस किताब को हम लोग 4 फेजेस में डिवाइड करेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो इस किताब को अपने को 4 फेजेस में डिवाइड करना है। सबसे पहला फेज हम लोगों को कुछ ऐसे पढ़ना पड़ेगा, एक ऐसे स्टोरी की तरह समझना पड़ेगा जिससे हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है कवर हो जाए। उसके बाद जो सेकंड फेज आता है उसमें हमें कंपैरेटिव स्ट्रक्चर्स को पढ़ने पड़ेंगे कि सेंट्रल में क्या है, स्टेट में क्या है। जैसे हम कंपैरेटिव स्ट्रक्चर को पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग तीसरे फेज में पढ़ेंगे कि लोअर रंग में डेमोक्रेसी या लोकल गवर्नमेंट किस तरह पे काम करती है। ये तीसरा लेवल है। और जो आखिरी लेवल है इसमें हम लोग रट्टा मारने वाली चीजों को पढ़ेंगे। पॉलिटी में भी रट्टा मारने वाली इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसपे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे आप मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल होते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लक्ष्मीकांत को कवर करने के 4 इंपॉर्टेंट रूल क्या हैं, 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस क्या हैं। और दूसरी बात, इनमें से जो चौथा प्रोसेस होगा ये आप कब शुरू करेंगे। एग्जाम से सिर्फ 10, 15, 20 दिन पहले, मैक्सिमम 15 दिन पहले आप इसके 4th फेज से शुरू करेंगे। उससे पहले इसको पढ़ना मुश्किल है, जरूरी भी नहीं है, क्योंकि आपको 4th फेज में आपको रट्टा मारना है। तो एग्जाम से जितना नजदीक हो सके आप रट्टा मारेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला फेज है लक्ष्मीकांत का, दैट इज द नंबर 1 फेज। इसको पढ़ने का एक बहुत ही यूनिक और सुंदर तरीका है। यूनिक तरीका यह है कि हमें इसको एक चीज के साथ कंपेयर करनी पड़ेगी। जैसे क्या है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, एक बच्चा जब पैदा होता है
जब एक बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारे हार्डशिप, बहुत सारे चैलेंजेस के साथ पैदा होता है। ये चैलेंजेस के साथ जब वो पैदा होता है तो जैसे वो हम लोग उसे देखने आते हैं, पहली बार हॉस्पिटल में जाते हैं कि बच्चा पैदा हो गया है, तो हम उसे बोलते हैं कि यार इसकी स्ट्रक्चर्स कैसा है, इसका फिजिकल फीचर्स कैसा है, ये लंबा है, चौड़ा है, किस पे गया है, मम्मी पे गया है कि पापा पे गया है कि नाना पे गया है, रिस्पेक्टिव ऑफ दिस हम लोग इसकी बातें करते रहते हैं। जैसे हम लोग रेस्पेक्टिव बातों को खत्म करेंगे कि ये फीचर्स कैसा है, दिखता कैसा वगैरह, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉर्मली कि इसकी ये जो बड़ा होगा कि इसके अंदर हम लोग कौन कौन सी ऐसी आइडियाज हैं जिसको इसके अंदर इनकलकेट करेंगे बच्चे में, ताकि इसका कैरेक्टर सामने आए लोगों के सामने, लेकिन लोग इसको जब देखें तो लोग इसके बारे में क्या सोचे, है ना। तो एक तीसरा चीज है कि इसको कहते हैं परवरिश, बच्चे की परवरिश। उसके बाद आता है बच्चे के लिम्स, हाथ पैर कितने दूर तक फैले हुए हैं बच्चे के, ठीक है, और उनमें रिलेशंस कैसा है, उनमें रिलेशंस कैसा है। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि इस बच्चे को स्ट्रेंथ हम कैसे देंगे, इस बच्चे की स्ट्रेंथ कहां पे है, इस बच्चे को स्ट्रेंथ को इंश्योर कैसे करेंगे, किस तरह से इंश्योर करेंगे कि इसमें पावर जो है ये मजबूती बनी रहे, इसमें मोरालिटीज बनी रहे। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कि इसको अपडेट कैसे करें। ऐसा ना हो कि बच्चा बड़ा हो गया है, ताकतवर हो गया, लेकिन ये अपडेट नहीं हो रहा है, ये इररिलेवेंट बनता जा रहा है। इसको अपडेट करना है, इसको एजुकेशन देना है, इसको तमाम तरह की नई चीजों से इसको अक्वाइंटेड करना है, मतलब इसको अवेयर रखना है। उसके बाद आती है कि इसके जो हाथ पैर हैं, इसके जो लिम्स हैं, चाहे वो वर्टिकली हो या हॉरिजॉन्टली हो, इनमें रिलेशंस कैसा है, इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहा या हाथ और पैर में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो बच्चा आगे चल के काम नहीं कर सकता। और आखिरी में हम लोग इस फर्स्ट फेज में डिस्कस करेंगे कि उसके बाद जब ये सब चीजें हो जाएंगी तो उसके बाद अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, अगर मान लीजिए बच्चे को बुखार आ जाता है, अगर सडनली बच्चे को कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हाउ ही शुड डील विथ हिज प्रॉब्लम्स, उसको कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो जो पहला वाला फेज था जो मैंने बताया कि किस तरीके से हम लोग को डील करना है कि जब बच्चा पैदा होता है कि कितना हार्डशिप के साथ गुजरता है, किस तरीके के चैलेंजेस को फेस करके वो निकलकर एक सामने एक रूप में आता है, वो वाला जो पार्ट है वो बेसिकली पॉलिटी का जो हिस्टोरिकल और मेकिंग वाला पार्ट है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट पार्ट, वो इसके अंदर आएगा। जो सेकंड पार्ट है वो है फीचर्स, बच्चे का फीचर्स कैसे दिखता, कैसा है, किसी दूसरे के साथ शक्ल किसकी मिलती है इसकी, ये सब चीजें, ये बेसिकली पार्ट है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये हम लोग जिस तरह से रिलेट करके पढ़ रहे हैं बच्चे के ग्रोथ के साथ, ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ, तो देखिएगा कि हम लोग प्रियम्बल पढ़ते हैं, मतलब उसकी फिलॉसफी कैसी है। लोग दूसरे देश के लोग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब देखते हैं, जब प्रियम्बल को देखते हैं तो उनके दिमाग में इंडिया के लिए क्या छवि बनती है। उसके बाद उसकी लिम्स और उसके एक्सटेंशंस कैसे, मतलब यूनियन टेरिटरीज या टेरिटरी ऑफ इंडिया कितना बड़ा है, कितना विशाल है, ठीक है। ये मतलब आर्टिकल 2, 3, 4 हमें इसमें पढ़ना है, 1, 2, 3, 4। उसके बाद हमें इंश्योर करना है कि इसमें ताकत रहे, बच्चे में ताकत रहे। कैसे ताकत रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन में लोग इंपॉर्टेंट हैं तो हमें उन्हें मोरालिटी और उनको राइट्स देने पड़ेंगे। मतलब ये जो नेक्स्ट फेज आ रहा है हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये क्या है जिससे हम इस बच्चे को ताकत दे सकते हैं, इस ताकत को इंश्योर और सस्टेन करा सकें। उसके बाद आता है कि क्या क्या चेंजेस, रेलेवेंट अपडेट देने चाहिए उस बच्चे को। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अमेंडमेंट प्रोसीजर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अमेंडमेंट प्रोसीजर की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिक बॉडी की तरह काम करता है, एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है। इसको हम लोग कई बार कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अडॉप्ट कर रहा है, वो चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस जो सोसाइटी में हो रही है। तो मतलब कि बच्चा अवेयर है। उसके बाद क्या आता है कि रिलेशनशिप बिटवीन हैंड एंड लेग्स, मतलब लिम्स के अंदर रिलेशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इस हाथ के साथ इस हाथ का रिलेशन, इस पैर के साथ इस पैर का रिलेशन, या हाथ और पैर के साथ रिलेशन, मतलब कि सेंटर स्टेट रिलेशन, फेडरेशन, इन सब चीजों के बारे में समझना। प्लीज मैं बहुत ही यूनिक चीज बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझें। अगर आप ऐसे नहीं समझेंगे ना तो आपके दिमाग में आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी पॉलिटी पढ़ने की वो रट्टा मारने वाली होगी। और ट्रस्ट में गाइस, रट्टा मारने वाले लोग जो हैं इनकी हालत बहुत खराब हो जाती है एग्जाम से पहले। और अगर कहीं से गलती से ये पास भी कर जाता है ना तो इनकी नॉलेज अबाउट पॉलिटी विल बी वेरी मिनिमलिस्टिक। उनको समझ ही नहीं, उनको इतना ही पता है कि इसके बाद यह था, इसके बाद यह था, लेकिन उसको ये मजा नहीं मिलेगा। ये मजे की बहुत जरूरत है। एक बार ये मजा आ जाए कि पढ़ते कैसे, मजा एक बार आ जाएगा तो आपको इसको समझने में बहुत आसानी रहेगी, बहुत आराम, बहुत मतलब आप मजा फील करेंगे। You will fall in love with the process, ठीक है। और जो आखिरी वाला फेज है वो है इमरजेंसी सिचुएशन में, बच्चे को बुखार आ गया हो या कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कोई एक्सटर्नल थ्रेट आया हो, किसी से मारामारी हो गई, तो बच्चा कैसे डील करे उससे। इसका मतलब इमरजेंसी प्रोविजंस से मेरा संबंध है। इमरजेंसी प्रोविजंस मतलब आर्टिकल 352, 356 और 360। तो ये जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया ये कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का पहला फेज है, इंडियन पॉलिटी को पढ़ने का पहला फेज है। और जो दूसरा फेज है उसमें आपने क्या करना है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ऑर्गन्स जो है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इसको आपको एक एक करके खत्म करना है। जैसे जब भी आप एग्जीक्यूटिव पढ़े तो ऑलवेज रिलेट सेंट्रल एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जैसे एक साथ पढ़े, जैसे वो खत्म हो जाएगा तुरंत आपको आ जाना है लेजिस्लेटिव पावर्स में, मतलब लेजिस्लेचर में। उसमें क्या करना है, पार्लियामेंट और असेंबली को साथ पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जब आप
जुडिशियरी में आएंगे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, इन चार को साथ में पढ़ना है, ठीक है। जैसे ये हो जाएगा तो आपका थर्ड फेज शुरू होता है, जिसमें आपने पढ़ना है लोकल बॉडीज, मतलब कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में क्या है, ठीक है। और जैसे ये खत्म हो जाएगा तो आपको एक और स्टेज, एक और चीज है जो भी थर्ड फेज में आती है, और वो है यूनियन टेरिटरीज एंड 5th and 6th शेड्यूल। ये जो पार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये कि जो मैंने कहा था कि इंडियन पॉलिटी पढ़ने के 4 तरीके हैं, इंपॉर्टेंट 4 तरीके, उनमें से मैंने 3 आपको बता दिए। जैसे एक ऑर्गेनिक डेवलपमेंट के बारे में बताया, ऑर्गेनिकली कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ग्रो कर रहा है। उसके बाद आपने सेंटर स्टेट के साथ रिलेशंस एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में और जुडिशियरी में पढ़ना है। उसके बाद थर्ड फेज में आपने पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज और ये यूनियन टेरिटरीज और 5th और 6th शेड्यूल पढ़ना है। सारे के सारे टॉपिक्स की क्लासेस मैं लूंगा फ्रॉम 1 जुलाई। ये सारी की सारी जो मैं बता रहा हूं अभी, ये सब स्ट्रैटेजीज है, हाउ टू डील विद पॉलिटी टू द बेस्ट वे, द बेस्ट वे टू डील विद सब्जेक्ट, ठीक है। आप उम्मीद करते हैं ये आपको कुछ ना कुछ काम में आएगा, ये उम्मीद करते हैं ये इंफॉर्मेशन, ये स्ट्रैटेजीज आपके कुछ काम आएंगी। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको 1 जुलाई से सारे टॉपिक्स के बारे में सीधा वीडियोस आपको मिलते रहे। नमस्ते।